آپ سارے جانتے ہیں کہ भाजपा यानी बीजेपी आज हमारे यहाँ पे नॉर्थ में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग थी, जिसमें श्री अशोक कौल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद रहे और हमारी कोर कमेटी सारी जो डिस्ट्रिक्ट की हैं और सारे विस्तारक और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स मौजूद रहे। इसमें क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही हैं और किस तरह आप जानते हैं कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ता को 24/7 तैयार रखते हैं। भले ही कोई भी काम हमसे कहा जाए, हमारे कार्यकर्ता से हमसे कहा जाए, हमें तैयार रहना पड़ता है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है पार्टी की कि हम लोगों तक पहुँचे और जो हमारे कार्यकर्ता है वो एक्टिव रहे। और अब इलेक्शन बहुत नज़दीक है, उसके लिए हमारी आज की जो मीटिंग थी, इसमें सारे ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद थे। उस सिलसिले में हम आज के बाद आप देखेंगे कि हर चौराहे पर, हर नुक एंड कॉर्नर पे बीजेपी का कार्यकर्ता एक्टिव नज़र आएगा, क्योंकि अब पार्लियामेंट जैसे कि आपने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, होने वाले हैं, तो क्या कश्मीरी पुरुद रहेंगे कि ऐसे ही यहाँ पर असेंबली इंतखाबात का भी अमल में लाया जाएगा? देखिए, जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी का प्रोसेस हमेशा रहा है, वहाँ ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं डिलिमिटेशन के बाद अभी हमारे वोटर लिस्ट्स और उसमें वोटर एंट्रीज़, अभी भी हम उसी पे बात कर रहे थे कि हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो वोटिंग में हिस्सा ले, और जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको ठीक करना पहला हमारा काम होना चाहिए। वो सरकार कर रही है और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी वो प्रोसेस चल रहा है। चूँकि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये प्रोसेस चलेगा और इलेक्शन एक टाइम पे होगा इंशाअल्लाह रहमान। वो प्रोसेस के बाद, क्योंकि डेमोक्रेसी का मकसद ही है कि इलेक्शन का प्रोसेस हमेशा रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस इलेक्शन कमीशन बिगुल बजाएगा और यहाँ इलेक्शन होंगे। आपने देखा कि डिलिमिटेशन यहाँ पे हो गया, आप सब जानते हैं, और हम जो लोग हमें सुनेंगे उनको भी मालूम होना चाहिए कि यूएलबी और पंचायत इलेक्शन में भी यहाँ पे खामियां थी। कहीं पे अगर किसी यूएलबी के हलके में या पंचायत के हलके में 2500 वोट हैं और दूसरे में 25,000 है, कहीं पे 1300 वोट हैं तो कहीं पे 13,000 हैं, ये सही नहीं था और इसको ठीक करना बहुत लाजमी है, ताकि सारे इलेक्शन लड़ पाएँ और सबों को इंसाफ भी मिले, और जो कैंडिडेट्स खड़े भी हो जाएंगे उनको भी पता चले कि हम अब अनगिनत, वो जो पहले हुआ करता था अब वो नहीं है। हमें हर चीज़ में सालमियत लानी है, हमें हर चीज़ को सही करना है, तभी हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा धीमा है, लेकिन जो ही ये प्रोसेस शुरू हो गया है और जब हम वो इलेक्शन करेंगे वो भी क्लियर एंड क्रिस्टल तरीके से आपके सामने आ जाएगा और सभी इसके लिए सराहा करेंगे। क्या इसका मतलब कि अभी तक डिलिमिटेशन मुकम्मल नहीं हुआ है? डिलिमिटेशन कब का ख़त्म हो गया है, और जो वोटर लिस्ट्स थे जो डिलिमिटेशन के बाद आ गया है कि कहीं पे 1300 वोट है आप किसी हलके में, जो आपने पीछे देखा जब आपने पंचायत इलेक्शन देखा, यूएलबी का इलेक्शन देखा, किसी कैंडिडेट को 25,000 वोट थे तो किसी हलके में 2500 के वोट थे। वो ठीक इक्वल करना है तो इंशाअल्लाह रहमान उसके बाद इलेक्शंस होंगे।